जी तो सबसे किताब किताब पढ़ाई पढ़ी है हाँ जी पढ़ाते ना जी। किताब पढ़ती थी ना। हाँ तो ध्यान करता है। संकटा देवी व्रत कथा। यह व्रत बोलो संकटा मैया की जय। यह व्रत प्रत्येक शुक्रवार को भी अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए करना चाहिए। इस व्रत का आरंभ शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त में करें। इस व्रत को करने का अधिकार स्त्री पुरुष बाल बच्चों सभी को है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सौभाग्य वृद्धि एवं कन्याएं अपनी इच्छित वर प्राप्ति विवाह परीक्षा में पास आदि समस्त शुभकामनाओं के लिए अवश्य करें। सभी प्रकार के रोग शोक एवं समस्त आपत्तियों को दूर करने के लिए संकटा माता की व्रत कथा एवं पाठ पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रातः काल यह संकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। घर पर एक पीढ़ा या चौकी पर जल पूर्ण कलश रखकर माता संकटा का धूप दीप पुष्प माला आदि से पूजन कर शांति चिंतन से कथा श्रवण करनी चाहिए। भोग के लिए चावल का चूर्ण या उसका लड्डू, अनेक तरह की मिठाइयाँ, केला संतरा आदि शतफल अर्पण करें तथा नारियल सिंदूर और अन्य सौभाग्य द्रव्य वस्त्र दक्षिणा आदि समर्पित करके माता का पूजन करें। इसके पश्चात हाथ में गुलाब आदि लाल फूल लेकर माता संकटा का ध्यान करें। 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली सौभाग्य शीघ्र ही संकट निश्चिन शुद्ध स्फटिकी की माला, जलपूर्ण कलश, कमल पुष्प, शंख चक्र गदा त्रिशूल डमरू तथा तलवार आदि से भी शोभायमाना भागवती संकटा का ध्यान करता हूँ। नाथ था वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रह करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण यही था कि उसकी पुत्र बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी बातें सुना करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रत्येक दिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगह पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का यह कर्म बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दये की माँ नमन एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, ओ बुढ़िया माँ, तुम इस तरह से यहाँ बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने उस स्त्री के प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती रही। तई की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला उठी और उस बुढ़िया ने दये की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दई की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने दई की माँ का ऐसा आश्वासन पकड़ कर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए विचार से परदेश चला गया। उसी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुखों का यही कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दई की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे तुम्हारे ही दयालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे नहीं संतानों को संतान, निर्धनों को धनवान
निर्बलों को बलवान और अभावकों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोकामनाएं हो उन्हें सभी को पूर्ण करती है। दही की माँ ने ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों में गिरकर सशक्त दंड व व्रत के लिए विलप करने लगी। संकटा जी ने दृढ़ होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बराबर रोती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। यदि आप मेरे दुखों को दूर कर दें तो मैं अपनी करुण कथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ, दुखियों को दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया, उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बात सुनाया करती है। उसकी बात सहन करने के योग नहीं होती। इस कष्ट के कारण मैं विशेष होकर बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौता मांग लो कि संकटा माता, यदि मेरा लड़का कुशल घर वापस आ जाए तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कहन सुना उस बुढ़िया ने घर जाकर लड्डू बनाए, परंतु जब भी बुढ़िया लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बना जाती। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का कारण क्या है। कहीं गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने पास 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में सब माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा माता के लिए सुहागनों का भोजन खिलाने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो 8 बन जाते हैं। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम हो कौन? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उन संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए निमंत्रण कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनों आ पहुँची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाइयाँ आदि से भोजन कराया, जिससे माता संकटा जी की कृपा से उस रामानाथ के मन में अपनी माता व स्त्री से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई तथा सुहागनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों जमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वर्गतीर्थ वहाँ से परंतु प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी स्त्री को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता ने खबर पाकर भी अपने आने की बात नहीं सोची। इधर जब पूजा कर काम समाप्त हो गया और सभी सुहागनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं, तब बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब कहाँ रही? माँ ने उत्तर दिया, बेटा
तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागने जमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार उसको सुनाया, जिस सुनकर उसका प्यार अपनी स्त्री से हट गया और उसने अब माँ से कहा, माँ इस घर में या तो मैं ही रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें बड़ी तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, पर तेरे लिए मुझे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। यह सुनकर लड़का ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई तथा रोने लगी।